गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पुनः दर्पण क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं गगन चौधरी। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बातें की थी। आज हम एक विशेष कंपटीशन को देखते हुए ग्रामर का एक टॉपिक लेके आपके सामने आता हूं। टॉपिक भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है, इसको आपने अच्छे प्रकार से पढ़ा भी है, जानते भी हों, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के तहत उस टॉपिक का थोड़ा सा हमने वाइडली उसका थोड़ा सा विस्तार रूप उसका हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस के आरपीएससी एग्ज़ाम में पूछते हैं, एक रीट की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को देखते हुए कॉमन टॉपिक ग्रामर का बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक कोटेशन जो आपके लिए है, लिखा है एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू द सक्सेस। क्योंकि यदि जीवन में आपको सफलता लेनी है तो एजुकेशन से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा वे है, बहुत अच्छा रास्ता है अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो गाइस, आज कॉमन टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं उसको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो रीट एग्ज़ाम में, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश से यदि ग्रामर आती है तो वहाँ एक कॉमन टॉपिक पूछा जाता है, उसका नाम है नरेशंस। नरेशंस टॉपिक है ग्रामर का। नरेशंस का यदि हम इसके बारे में बात करें तो कि नरेशन क्या है, तो उससे पहले हम देखें तो नरेशन को हम बोल सकते हैं स्पीच। बिल्कुल एक जीरो लेवल से हमें बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। बिल्कुल जीरो से लेकर अब तक हम इसके बारे में बात करेंगे। कॉमन टॉपिक है, क्लासेस 10th के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपका 11th क्लास में इसमें आता है, यानी स्कूल लेवल की हम बात करें तो वहाँ भी इस टॉपिक को बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में तो टॉपिक अपना है ही। तो इस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं नरेशंस। इसका एक नाम और अपना क्या, स्पीच। तो नरेशन स्पीच है क्या? अगर बात करें हम नरेशन और स्पीच की तो इसको अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं? कथन। क्या बोलते हैं? कथन। आगे अगर हम इससे बात करें नरेशंस की तो इसका मतलब होता है कथन या स्पीच। और स्पीच को हम कई तरीके से यानी कई माध्यम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यदि कोई भी एक पर्सन किसी अन्य पर्सन से अपनी बात को यदि प्रेजेंट करता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल बात करते हैं तो उसके पास तरीके केवल दो होते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बारे में आप लोग खूब जानते हो, सुना भी है आपने। लेकिन इससे पहले हम बात करें डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन को मतलब किसी एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए। कॉमन चीज़ है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नरेशन, कि व्हाट इज़ नरेशन, नरेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? तो सिंपल सी, व्हेन वी टॉक और स्पीक टू अदर्स। व्हेन वी टॉक और स्पीक टू अदर्स, हम जब भी किसी अन्य पर्सन से टॉक करते हैं या स्पीक करते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप में एक क्या होता है, वो अपने आप में एक नरेशन होता है। तो क्या हो गया अपना ये नरेशन? व्हेन वी टॉक और स्पीक टू अदर्स, जब हम किसी अन्य पर्सन से बातचीत करते हैं या अपना स्पीच प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? नरेशन होता है। इसी का नाम क्या है? अपने आप में एक स्पीच होता है। क्या होता है? स्पीच। आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी टाइप्स की हम बात करें तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो उसके टाइप्स 2 होते हैं, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। अपना फर्स्ट आता है डायरेक्ट नरेशन और नंबर 2 अपना आता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये क्या है भाई? डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है? अगर हम एक बेसिकली एक कॉमन सेंस वाली बात करें तो डायरेक्ट किसी काम को डायरेक्टली करना
एक अपना क्या होता है इनडायरेक्टली करना। तो यहाँ हमें एक ग्रामेटिकल फॉर्म से इसके बारे में जानना होता है कि भाई कि इसकी टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये क्या होते हैं। तो किसी बात को यदि हम प्रेजेंट करें, भाई यदि हम पर्सन की बात करें तो पर्सन अपने तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और अपना थर्ड पर्सन। तो जो भी बात होंगी वो कहाँ होंगी, या तो फर्स्ट पर्सन के बीच, या तो फर्स्ट या सेकंड के बीच में होंगी, फर्स्ट या थर्ड के बीच में होंगी। यानी जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो जो बात करेंगे, एक तो जो होगा अपना स्पीकर, जो वो बोलने वाला होगा, वो तो होगा अपना फर्स्ट पर्सन, और जिससे हम बात करने वाले हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो अपना क्या होता है लिसनर, उसको हम क्या बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जब वो स्पीकर और लिसनर, जब हम किसी अन्य पर्सन की बात करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जब भी वो टॉक करते हैं, स्पीक करते हैं, तो स्पीक भाई सामान्य सी बात है, वो किसी अन्य पर्सन के बारे में बात करेंगे, श्योर। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब आपस में बात करेंगे, तो जिस पर्सन के बारे में वो बात करेंगे वो अपना क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो कहने का मतलब, यदि हम डायरेक्ट की बात करते हैं कि डायरेक्ट अपना जो नरेशन है वो क्या होता है, कहा जाए कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन। तो सिंपल सी बात है क्या कि भाई एक तो अपना क्या हो गया स्पीकर, स्पीकर टॉक करेगा, किससे करेगा, लिसनर से। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, स्पीकर हूँ। तो मतलब मैं क्या हूँ अपने आप में, एक फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट का मतलब मैं क्या हो गया, आई। क्या हो गया, मैं आई, मैं क्या हो गया, आई हो गया। या मैं या हम, तो बीवी अपना किस में आता है, स्पीकर में आता है। और जो तुम मेरे सामने बैठे हो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे सामने बैठे हैं, 50-60 जो स्टूडेंट्स की जो संख्या अभी यहाँ बैठी है अभी, तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो आप क्या हो मेरे लिए, लिसनर हो। आप क्या हो, लिसनर। लिसनर का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाले, यानी मैं स्पीकर, आप क्या होगे, लिसनर। तो आप क्या हो यहाँ, यू, तुम क्या हो गए यहाँ, यू। अब जब स्पीकर और लिसनर ये दोनों टॉक करेंगे, सिंपल सी बात है, बात करेंगे। भाई मैं यदि इस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे टॉक तो कर रहा हूँ, स्पीक तो कर रहा हूँ। जब मैं और तुम दोनों जो बात करेंगे, हम बात किसके बारे में करेंगे, अबाउट थर्ड पर्सन, अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड में अपना क्या आता है, या तो वो ही है, या वो सी है, या वो इट है, या वो दे है, या कोई अपना नेम है। सिंपल सी बात, वो अपना क्या होगा, कोई नेम हुआ। तो स्पीकर जिस बात को, यानी आई टॉक करेगा, किससे करेगा, यू से। आई ने यू से जो टॉक किया, यानी स्पीकर ने, आप क्या हो, लिसनर, आपसे जो टॉक किया, जो टॉक करने पर जो अपने जिस चीज़ के बारे में हमने टॉक किया, उस बात को, उस टॉक को आपने किसी अन्य पर्सन से कह दिया। तो अन्य पर्सन से जब आप कहोगे, तो आप जो बात मैंने आपसे कही और उसी बात को आपने किसी और से कह दिया, तो उस बात को कहने पर आपने उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया। भाई जो बात मैंने आपसे कह दी, उसी बात को आपने किससे बोल दिया, अन्य पर्सन से बोल दिया, तो वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन। यानी स्पीकर ने किससे कहा, लिसनर से। तो मैंने आपसे जो बात कही, भाई उसी बात को आपने विदाउट इंटरफेयर, यानी आपने उस बात में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया। अब इंटरफेयर नहीं किया तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ थोड़ा सा आपको चेंज करना है। तो यहाँ भी क्या होगा, वही स्पीकर, वही लिसनर, और वही अपना क्या होगा, अन्य पर्सन होगा। तो यदि स्पीकर ने आपसे कोई बात कही, उस बात को आपने किसी अन्य पर्सन से, उसमें विदाउट किसी चेंजेबल के, बिना किसी इंटरफेयर के किसी और से बोल दिया, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन। वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन। और स्पीकर ने लिसनर से कोई बात कही, और उस बात में थोड़ा सा, यानी जो बात मैंने आपसे कही, उस बात को आपने अपने सेंस के अनुसार, नहीं थोड़ा सा उस बात को आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, चढ़ा दिया, है ना। वो एक प्रकार होता है ना, ऐसे क्लास में आप लोग खूब जानते हो, जैसे दो दोस्त होते हैं, यदि दो दोस्त आपस में किसी अन्य पर्सन की बात करते हैं, तो एक अगला दोस्त किसी अपने अन्य दोस्त से थोड़ा सा उस बात को थोड़ा बढ़ा के बोलता है, चढ़ा के बोलता है ना, वो अपना क्या होता है, इंडायरेक्ट नरेशन। तो कहने मतलब स्पीकर बात करेगा, किससे करेगा, लिसनर से करेगा। तो इसने जो बात कही, तो ये जो यू है, यदि ये उसी बात को थोड़ा सा उसमें इंटरफेयर कर दे, या थोड़ा सा उस बात को चेंज कर दे, यानी उस बात को अपने मन के सेंस के अनुसार किससे बोल दे, अन्य पर्सन से बोल दे, वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा।
तो गाइज मैं फर्स्ट इसको पुनः रिवाइज कर दूं। बहुत आसान टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है नरेशन। प्रत्येक एग्जाम में इसको पूछा जाता है, चाहे वो अपने, अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो वहाँ ये टॉपिक अपना आता है, एक कंपटीशन लेवल में अपना ये टॉपिक आता है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एक हम विशेष प्लेटफॉर्म आपके लिए इसीलिए लेके आए हैं, इसे दर्पण कंपटीशन क्लासेज में, ताकि चीज़ें आपको हम आसान बना के आपको हम अपन प्रेजेंट कर सकें, ताकि आपको पढ़ने में समझने में मतलब कोई दिक्कत नहीं आए। चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा चीज़ों में। तो नरेशंस क्या होता है, तो व्हेन वी टॉक और स्पीक टू अदर्स, इसकी टाइप्स दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब स्पीकर किससे कहेगा, तुमसे कहेगा, बच्चों किससे कहेगा, तुमसे कहेगा, तो तुम क्या हो, लिसनर। और उस बात को आप किसी अन्य पर्सन के बारे में बोलोगे बिना किसी इंटरफेयर के, वो अपना क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन। और यदि स्पीकर आपसे कोई बात कहेगा और यदि उस बात में थोड़ा सा इंटरफेयर कर दें, चेंज कर दें, उस बात को अपने सेंस के अनुसार बोल दें, थोड़ा सा उस बात को अपना बढ़ा दें, चढ़ा दें, वो अपना क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गाइज। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। इस बात को थोड़ा सा समझें, चीज़ों को समझें, जानेंगे, चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएंगी। थैंक यू गाइज।